ये मोबाइल किसका चालू है? मोबाइल किसका चालू है? चलो मैडम लाइटें बंद कर दीजिएगा फालतू। ठीक। माइक्रोस्कोप वाली लाइट बंद करो। इधर देख लो भैया। देखिए एक बात समझिएगा, जब भी हमारे पास कोई भी मदरबोर्ड आया है जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने पर अगर हमने ये देखा कि उस फ़ोन के अंदर जो आईसी लगी हुई है, वो आईसी अगर हमको लगता है कि इसकी एमएमसी आईसी में प्रॉब्लम है। एमएमसी आईसी में प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर फ़ोन के लेके आया और आपने उसमें सॉफ्टवेयर किया या XYZ किसी ने भी सॉफ्टवेयर किया, और सॉफ्टवेयर करने के बाद भी फ़ोन आपका लोगों के आगे नहीं बढ़ रहा, या सॉफ्टवेयर होने के बाद फ़ोन आपका चालू नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर पूरा हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है, इसका मतलब ये है कि जो आपका फ़ोन है उसकी पावर आईसी सही है, उसका सीपीयू सही होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका फ़ोन ले रहा है। और या आपका ये हो सकता है कि जब आप सॉफ्टवेयर करें तो उस टाइम पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर एमएमसी की कोई एरर दिखाई पड़े, या आपकी जो फाइल है वो आधी राइट हो और आधी राइट ना हो, मतलब इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हों, या आप सेट को या एमएमसी आईसी को या सॉफ्टवेयर करते टाइम पर जिस टाइम पर आपको ये एरर मैसेज आ रहा है कि एमएमसी नॉट डिटेक्टेड, मतलब किसी भी तरीके का एमएमसी रिलेटेड अगर कोई मैसेज आ रहा है तो आपको एमएमसी को चेक करना पड़ेगा। तो जब हम लोग मदरबोर्ड से एमएमसी को निकालेंगे तो हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड के अंदर जो हमारे फ़ोन में जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन आएंगे उसके अंदर एक तो सीपीयू और दूसरा एमएमसी लगा होगा। सीपीयू आपका क्वालकॉम भी हो सकता है, एमटीके भी हो सकता है, एसपीडी भी हो सकता है। अगर सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग के फ़ोन में आपका एक्सोनस सीपीयू लगा होगा अगर सैमसंग का मोबाइल है, या क्या होगा कि जो सैमसंग का मोबाइल है उसके अंदर आपका मीडियाटेक का भी सीपीयू लगा हो सकता है, या क्वालकॉम का सीपीयू भी लगा हो सकता है, या एसपीडी का भी सीपीयू लगा हो सकता है। तो फ़ोन के अंदर अब जैसे हम लोग बात करें कि अगर कोई हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर अगर आप देखें सीपीयू ये लगा है मीडियाटेक का, क्या लगा है, और ये एमएमसी आईसी लगी है। एमएमसी आईसी 221 254 कौन सी है, वो फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक एमएमसी आईसी का की इमेज लगा दी है कि 221 आईसी लगी हुई है। उसमें 254 भी हो सकती है, आईसी कोई भी हो, चाहे वो सैमसंग की आईसी हो, चाहे एसके हाइनिक्स की हो, या किसी भी कंपनी के आईसी हो। इस आईसी की कंपनी से भी मतलब नहीं है। सीपीयू हमारा या तो मीडियाटेक का लगा होगा, ठीक, तो मीडियाटेक का सीपीयू होगा तो उसके ऊपर मीडियाटेक लिखा हुआ होगा, या एमटीके का कोई लोगो बना होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो सीपीयू लगा है वो किस कंपनी का लगा है, क्वालकॉम का लगा है, और क्वालकॉम का सीपीयू लगा है और एक एमएमसी लगी हुई है, ठीक। उसके बाद आएगा कि हमारा कोई सैमसंग का मोबाइल है, उसके अंदर एक्सोनस का सीपीयू लगा है और एक एमएमसी लगी हुई है। या एक कंडीशन ये आएगी कि हमारा जो फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर, फ़ोन तो है सैमसंग का, लेकिन जब हमने मदरबोर्ड को ओपन किया तो उसके अंदर सीपीयू निकला किसका, मीडियाटेक का। या जब हमने मदरबोर्ड को ओपन किया तो उसके अंदर सीपीयू निकला क्वालकॉम का। तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, एक्सोनस तो उसका अपना खुद का सीपीयू होता है, लेकिन जो अदर कंपनियों से भी वो सीपीयू परचेज करती है और उसको अपने फ़ोनों में लगाती है। और वो कंपनियां क्या है, मीडियाटेक भी होती हैं, क्वालकॉम भी होती है, और हो सकता है कि सैमसंग कंपनी ने जो मोबाइल बनाया है उसके अंदर एमएमसी आईसी तो लगाई है, एमएमसी आईसी के साथ में या तो स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगाया, या स्पेक्ट्रम का सीपीयू का आजकल के टाइम पे जो स्पेक्ट्रम के सीपीयू आ रहे हैं उनमें आपको यूनिसॉक देखने को मिलेगा, यूनी एसओसी देखने को मिलेगा। तो फ़ोन आपका कोई भी है,
CPU हो गया, MMC हो गई। CPU किस कंपनी का है, मीडियाटेक का है, क्वालकॉम का है, क्या है, भले वो वीवो का मोबाइल हो, चाहे ओप्पो का मोबाइल हो, चाहे रियलमी का मोबाइल हो। मान लीजिए कोई आसूस का मोबाइल है, तो आसूस के अंदर भी मीडियाटेक या जो भी है क्वालकॉम, जो भी उन्होंने CPU यूज किया है, उसके साथ में उन्होंने MMC IC यूज करी हुई है। ठीक, अब बात ये आती है कि जो भी हमारा, जब भी हमारे पास IC आएगी, तो कोई भी अगर IC है तो उस IC को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम UFI बॉक्स हमारे पास है तो UFI बॉक्स पे सबसे पहले हम IC को लगा लेंगे और IC को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, तो आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होता है आइडेंटिफाई का। अगर हम जंपर लगा के कर रहे हैं तो डायरेक्ट ISP पे टिक कर देंगे, मतलब इस पे टिक लगा देंगे ISP पे, और अगर हम IC को निकाल के कर रहे हैं तो इस पर टिक नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया। ठीक, आइडेंटिफाई MMC करेंगे, तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिफाई MMC करते हैं तो यहाँ पर हमारी MMC की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये MMC किस कंपनी की लगी है, इसका साइज क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो MMC के अंदर आपको 1.8 और MMC 5.1 दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर जो MMC के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर बूट 1 है, दूसरा हमारा क्या है, बूट 2 है, और ये हमारा RPM भी है, और तीसरी चीज़ है हमारी यूज़र एरिया। कितना है, तो यूज़र एरिया का मतलब ये है कि जो हमारी बूट 1 और बूट 2 है, सेट को ऑन होने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन या बूट पार्टीशन, तो ये होना सेट के अंदर जरूरी है। अगर ये डिलीट हो गया, क्या डिलीट हो गया, बूट 1 और बूट 2, तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा और ना ही आप उस कंडीशन में USB केबल के थ्रू सॉफ्टवेयर कर पाएंगे कि कर पाएंगे। तो हमारे जो MMC का सॉफ्टवेयर है, UFI बॉक्स है, UFI बॉक्स के अंदर इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है EXD CXD का। किसका दिया है, तो ये जो EXD CXD है, EXT करके स्पेलिंग होती है CSD, लेकिन जनरली हम लोग EXD CSD एक जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अगर आप EXD CXD रीड करते हैं तो इसकी जो IC आपने लगाई है, चाहे वो सैमसंग हो, SK हाइनिक्स हो, कोई भी हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर आपकी सेव रहेगी। तो आपने अपनी MMC से यानी MMC IC के अंदर से उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है, ये आता है यूजर एरिया। क्या आता है, यूजर एरिया का मतलब ये है कि जो हमारे फोन के अंदर जो बैलेंस बचता है, जैसे मान के चलिए कि आपके जो MMC IC है उसके अंदर एक फाइल है बूट 1 और बूट 2 जो सेट को बूट कराने के लिए इस्तेमाल में आती है। अब ये जो बूट 1 और बूट 2 हमारी फाइल है वो हमारी MMC के अंदर ही है और यूजर एरिया भी उसी के अंदर है। अब यूजर एरिया के साथ साथ उस फोन के अंदर यूजर डेटा और अदर चीजें भी होंगी। तो ये जो यहाँ पर बूट 1 और बूट 2 है वो IC का साइज यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 4 MB। तो 4 MB क्या इसका बूट पार्टीशन है, यानी बूट 1 बूट 2 कितने MB का हो गया, 4 MB का हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन IC के किसके अंदर सेव हो गई, EXD CXD में। ठीक, तो यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिली। अगर इस IC की EXD CXD फाइल को हम रीड करना चाहें, क्या करना चाहें, रीड करना चाहें, तो हमें सिर्फ इस पर टिक लगाना होगा। किस पर टिक लगाना होगा, EXD CXD पर। ठीक, अगर हम EXD CXD पर टिक लगाते हैं, क्या करते हैं, तो बाकी सब पर से टिक हटा देना होगा। अब हमारा टिक किस पर लगा है, EXD CXD पर लगा है। अगर हम इसको रीड करते हैं तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, यहां रीड पे आ जाएंगे। अब जैसे ही हम रीड करेंगे ये फाइल हमारी रीड होने लगेगी और ये पूछेगी कि इस फाइल को आपको कहां पर रखना है। ठीक, अभी हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। अब डेस्कटॉप पर यहाँ अगर हम कोई फोल्डर बना देते हैं तो ये फाइल हमारी हम उसके अंदर रख सकते हैं। अब जो भी मोबाइल हो या कस्टमर का जो नाम हो उसके नाम से आप फोल्डर बनाना चाहें या जो भी आप बनाना चाहें। तो हमने अभी न्यू फोल्डर 2 एक जनरल बना लिया। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये फाइल हमारी क्या होगी, इसके अंदर सेव हो जाएगी। तो ये EXD CXD सेव हो गई। अब अगर हम EXD CXD की बात करें तो EXD CXD हमारी किसके अंदर सेव हो गई, न्यू फोल्डर के अंदर सेव हो गई। कितने KB की फाइल है, 1 KB की। इसके अंदर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बन गया इन्फो का। क्या बन गया, तो जिसके अंदर ये एक तरीके से पूरी डिटेल भी इसके बारे में पूरा पता चल रहा है कि जो आपकी EXD CXD है
उसकी जो अंदर आईसी है वो क्या है क्या नहीं है, उस आईसी का सीरियल नंबर क्या है, उस आईसी की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी आपको मिल गई। ठीक, और बाकी ये जो फाइल है इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर आपने अभी पहली फाइल आपने रीड करी EXD CXD, अब आप चाहते हैं कि आपको अगर बूट वन फाइल रीड करनी है तो आप बूट वन अगर फाइल रीड करेंगे तो यहां रीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फाइल जब आप रीड करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि ये फाइल आपको कहां पर रखनी है। तो हमने न्यू फोल्डर 2 बना रखा है, तो हमने न्यू फोल्डर 2 के अंदर इस फाइल को रख दिया। ठीक, अब अगर यहां पर आप बूट 2 वाली फाइल भी रीड करना चाहते हैं तो बूट 2 पर टिक लगा लीजिए। फिर हम डेस्कटॉप पर चले जाएंगे और यहां पर हम न्यू फोल्डर 2 के अंदर इस फाइल को सेव कर देंगे। तो अभी तक हमने कितनी फाइलें रीड करी? EXD CXD रीड करी, बूट 1 रीड करी, बूट 2 रीड करी, 3 फाइलें रीड हो गई। अब इधर देखिए, अब एक फाइल हमारी है यूजर एरिया। क्या है? यूजर एरिया का मतलब यह है कि यहां पर जो आपकी आईसी है इसके अंदर जो यूजर एरिया है टोटल कितने जीबी है? 29 जीबी। कितना है? इसका मतलब ये जो आईसी है हमारी ये कितने जीबी की होगी? 32 जीबी की होगी। इसका मतलब ये आईसी हमारी एक मोटा मोटा अगर हम समझें तो यहां पर हमको ये समझ में आता है कि ये 32 जीबी की आईसी है। अगर हम 32 जीबी यानी उन 29 जीबी पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं तो हमने पूरा का पूरा सेट का, क्योंकि ये जो 32 जीबी है, जो आईसी हमारी एमएमसी आईसी है 32 जीबी, इसके अंदर सेट का IMEI नंबर भी है, ब्लूटूथ एड्रेस भी है, वाईफाई भी है, मॉडेम, मतलब जितनी भी चीजें हैं। उसके बाद इसकी फ्लैश फाइल भी इसके अंदर है। भाई जो हम फाइल डालते हैं वो भी तो इसी के अंदर है, फर्मवेयर भी तो इसी के अंदर है। दूसरी बात, कस्टमर ने कोई फोटो, वीडियो, वॉलपेपर या कोई गेम वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं तो वो भी जो डेटा है वो भी सारा उसी के तो अंदर है। तो क्या हमें 30 जीबी का डेटा रीड करने की जरूरत है? नहीं है। हमको सिर्फ उतनी चीजों की जरूरत है कि जब हमारा सेट चालू हो तो कस्टमर का हमें क्या चाहिए? केवल जो पुराना IMEI नंबर है या जो उसका ब्लूटूथ एड्रेस, वाईफाई एड्रेस, कुल मिला के जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डेटा। क्या बोलते हैं? तो हमें जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि हमें जो कस्टमर का सेट है जिसको हम रिपेयर करने चल रहे हैं, रिपेयर करने के बाद, या जैसे आईसी को जो हम लोग बोलते हैं कि एमएमसी आईसी को रिपेयर कर देंगे, तो रिपेयर करने का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कस्टमर को सेट देते हैं बना के, तो बना के देते हैं तो कस्टमर का सेट चालू हो जाता है, हम उसको चालू करके दे देते हैं। लेकिन बस हमें इतना मतलब होता है कि उसके सेट के अंदर उसका IMEI नंबर वगैरह सारा कुछ आ जाए और उसका जो नेटवर्क वगैरह है वो आ जाए और कस्टमर को हम सिम लगा के चेक करा दें। हमें उसके कॉन्टैक्ट या वीडियो या फोटोज या वॉलपेपर से मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी हम एमएमसी आईसी रिपेयर करके देते हैं तो कस्टमर का सेट बिल्कुल नए जैसा हम करके दे देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक। लेकिन अगर हमने कस्टमर को सेट रिपेयर करके दिया और कस्टमर के सेट में नेटवर्क नहीं आया तो क्या हम उससे चार्ज ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि कस्टमर को जो हम सेट रिपेयर करके दे रहे हैं सिर्फ चालू ही करके दें। हमारा पर्पस ये है कि प्रॉपर वर्किंग सेट देना है हमको, यानी उसका मदरबोर्ड प्रॉपर वर्किंग करके देना है कि उसके फोन के अंदर नेटवर्क है या IMEI नंबर है या जो भी ये सब चीजें होती हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो सारी चीजें भी उसकी होनी चाहिए। सेट तो चालू हो, साथ में वो सिम लगाए तो उसका नेटवर्क वगैरह आ जाए, बाकी वो अपना कॉन्टेक्ट सेव करता रहेगा या अपनी मेल ID डालेगा तो दोबारा से उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक, तो अभी हमने जो एमएमसी आईसी इसमें से लगाई है, अगर किसी रीजन से ये एमएमसी आईसी में कोई दिक्कत है, हमें इसमें दोबारा से सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, तो हमें कस्टमर को सिर्फ चालू करके देना है, हमें उसके डेटा से मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर की ये जो आईसी है इसको आप पूरा इरेज करना चाहते हैं तो इरेज कर देंगे तो पूरा सारा डेटा इरेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर कस्टमर का सारा डेटा इरेज हो जाएगा तो कस्टमर का सिर्फ उसके अंदर फ्लैश फाइल नहीं डिलीट होगी, उसका जो मोबाइल नंबर या जो उसके अंदर जो उसने नंबर सेव कर रखे हैं या फोटोज सेव कर रखी हैं सिर्फ वो नहीं डिलीट होंगी, ए से लेकर जेड तक सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी।
तो हमें कस्टमर की जब भी आप एमएमसी को रिपेयर करेंगे तो एमएमसी को रिपेयर करने से पहले हमें उसका डेटा या एमएमसी को फॉर्मेट करने से पहले उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी निकालनी है, कॉपी कर लेनी है। ठीक, और कॉपी करने के बाद अगर आपने फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आप उसको रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एमएमसी आईसी को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद आपने सोचा कि हम पूरा इसको इरेज मार दें और इरेज करने के बाद दोबारा सॉफ्टवेयर कर दें, तो इरेज तो कर देंगे, आप सॉफ्टवेयर कर देंगे, सेट मान लीजिए चालू भी हो गया। अब जब सेट चालू हो गया तो लेकिन क्या होगा, कस्टमर के सेट में से सारा IMEI नंबर वगैरह ये चीजें जो हैं वो सारी वाइप आउट हो जाएंगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पर ऑप्शन देखिए आ रहा है एमएमसी फैक्ट्री रीसेट का, ये ऑप्शन क्या था, एमएमसी को कनेक्ट करने का था, ये ऑप्शन क्या है, फैक्ट्री रीसेट करने का। तो अगर हम इसको फैक्ट्री रीसेट कर दें तो पूरा डेटा इसके अंदर से सब कुछ हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरे एमएमसी को फैक्ट्री रीसेट कर देगा। ठीक, एमएमसी हो गई पूरा फैक्ट्री रीसेट, यानी इसका सारा डेटा वगैरह सब कुछ डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। अब ना इसके अंदर कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। ठीक, और ये पूरी एमएमसी हमारी खाली हो गई। ठीक है ना, इसके अंदर कोई डेटा नहीं बचा, और ना ही अगर इसके अंदर किसी मॉडल की फाइल पड़ी होती, क्या पड़ी होती, फाइल पड़ी होती। जैसे मान लीजिए आपने इसको किसी मॉडल से निकाला, MI6 से निकाला, तो MI6 से यहाँ पे मॉडल का नाम या उसका वर्जन वगैरह सारा कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो उसकी फ्लैश फाइल होती है जो उसके अंदर फर्मवेयर पड़ा हुआ है। या मान के चलिए आपने नोट 5 प्रो की एमएमसी निकाली या जिस भी मॉडल की एमएमसी निकाली, तो उसके जो फर्मवेयर की इंफॉर्मेशन है वो भी दिखाई पड़ेगी। तो अभी यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है ये सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है, एमएमसी की इंफॉर्मेशन है। ये कितने जीबी है, इसके अंदर पार्टीशन कौन से बने हुए हैं, क्या बना हुआ है। बात समझ में आई। दूसरी बात समझिए, जब भी हम किसी भी सेट में से एमएमसी आईसी को निकालेंगे तो हमें एमएमसी आईसी की तो इन्फो चेक करनी है, साथ में ये चेक करनी है कि एमएमसी आईसी की हेल्थ सही है या नहीं सही है। अगर एमएमसी आईसी की हेल्थ खराब हो गई तो मतलब एमएमसी आईसी खराब हो गई। एमएमसी आईसी की हेल्थ चेक करने के लिए जो ऑप्शन होता है वो यहीं पर कंपनी ने एक ऑप्शन दे रखा है जिसका नाम है हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट। ये यूएफआई के अंदर ऑप्शन दे रखा है। अभी क्या होता है कि ये देखिए, हेल्थ प्लस स्मार्ट रिपोर्ट पे हम गए तो यहां पर इस आईसी की पूरी हेल्थ दिखाई पड़ेगी। अब यहां पर देखिए एमएमसी आईसी की यहां पर क्या दिखाई पड़ रही है, आपको हेल्थ दिखाई पड़ रही है। ठीक, तो हमें जब एमएमसी की हेल्थ चेक करते हैं तो हमें दो लाइनों को देखना होता है। ठीक, तो दो लाइनें यहां पर क्या है, एक एसएलसी है और एक एमएलसी है। दोनों जो सेल्स हैं मल्टी लेवल सेल्स इसके जो हैं, मतलब ये जो है यहां से 0 से 10% और यहां भी 0 से 10%। अगर यही एमएमसी की लाइफ कंज्यूम हो जाती या एमएमसी पुरानी हो जाती या किसी पुराने सेट में से हम लोग निकालते तो एमएमसी की लाइफ यहां पर क्या दिखाता, 90% कंज्यूम। क्या दिखाता, कंज्यूम। ठीक, तो अगर आपका कोई ऐसी एमएमसी होती कि जिसकी हेल्थ खराब हो चुकी है या एमएमसी कंज्यूम हो चुकी है, तो आपको एग्जांपल के लिए हम नेट पे दिखा देते हैं। अब देखिए, कल भी आपने देखा था कि किसी की हेल्थ खराब दिखा रही थी, कोई एमएमसी की 6A की दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी,
90% कंज्यूम दिखा रही थी। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए एक चीज, जैसे यहां पर इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, ओके हेल्थ आईसी चिप, मतलब जो एमएमसी आईसी की हेल्थ, डिवाइस लाइफ टाइम एस्टिमेशन वैल्यू 0 to 50%, क्या दे रखा है, प्री ईओएल इन्फो वैल्यू नॉर्मल। ठीक, एंड ऑफ लाइफ जो है आईसी की वो क्या है, नॉर्मल है। जब क्या है 0 से 10% और 0 से 10% यूज हो रही है। यहां पर देखिए अभी एसएलसी क्या है 0 से 10% और यहां पर एमएलसी कितना यूज हो गई, डिवाइस लाइफ टाइम क्या दिखाया, नॉर्मल। अब देखिए यहां पर बैड आईसी चिप, क्या चीज, मतलब खराब आईसी, अबव 90% एक्सीड, क्या चीज, तो यहां पर लिख के आ रहा है प्री ईओएल एंड ऑफ लाइफ इन्फो वैल्यू अर्जेंट, कि मतलब बिल्कुल अर्जेंट में है, अब आप इसको बदल दीजिए। अब यहां पर देखो एसएलसी कितना है, 0 से 10%, यानी अभी इसकी तो लाइफ बची हुई है एसएलसी की। एमएलसी क्या दिखा रहा है, एक्सीड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, कि मतलब जो आपका एमएलसी है ये अपनी जो एज लिमिट है या जो इसका मतलब जो लाइफ है वो पूरी एक्सीड हो गई है, पूरी खत्म हो गई है, एक्सीड। बात समझ में आई। तो जब भी आप इन्फो लेंगे तो इन्फो लेने पर अगर आपको, जैसे अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग ने अपनी भी एमएमसी में देखा तो वहां पर नॉर्मल लाइफ है, तो जो अभी हमारे बॉक्स में एमएमसी लगी है वो नॉर्मल उसकी लाइफ है। अगर ये कंडीशन होती तो इसका मतलब या तो हमारा सेट पूरी तरीके से डेड हो जाता या क्या होता, लोगों से आगे नहीं बढ़ता, या तो पूरी तरीके से डेड हो जाता अगर एमएमसी की लाइफ खत्म होती है। तो अगर आपको एमएमसी की लाइफ चेक करनी है तो यूएफआई के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है एमएमसी की लाइफ चेक करने का, कि एमएमसी हमारी कितनी कंज्यूम हो गई है और कितनी कंज्यूम नहीं हुई है या कितनी लाइफ बची हुई है। तो आपने एक काम तो क्या किया, सबसे पहले एमएमसी को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद आपने दूसरा क्या काम किया, उसकी हेल्थ चेक कर ली। ठीक है, तो हेल्थ हमारी ओके होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर एमएमसी की हेल्थ खराब हो गई तो क्या करें। भाई सिर्फ हेल्थ चेक करने से तो काम बनेगा नहीं भाई, अब ये होगा कि हेल्थ हमको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो हेल्थ जो रिपेयर करनी पड़ती है, हेल्थ रिपेयर आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी एमएमसी है जिसकी आप हेल्थ रिपेयर करना चाहते हैं, जिसकी 90% लाइफ कंज्यूम हो गई है या एमएमसी की हेल्थ खराब हो गई है, सिर्फ ये आप एक बार रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आप जब एक बार रिपेयर कर देंगे, सेट जितने दिन भी आपका चलेगा, महीने 15 दिन 2 महीने जो भी चल जाए, अगर दोबारा से फिर से वो कस्टमर आ जाए तो फिर से उसकी हेल्थ खराब दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो दोबारा रिपेयर आप नहीं कर पाएंगे। फिर उस कंडीशन में आपको आईसी बदलनी पड़ेगी। तो जैसे अभी आपका कल वाला सेट था 6 से था, अभी आपने हेल्थ रिपेयर कर दी, हेल्थ रिपेयर करने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर दिया, कस्टमर चला रहा है, अगर महीने 2 महीने बाद आ जाए और फिर से उसकी हेल्थ खराब दिखाता है तो आप फिर से उसकी हेल्थ रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उस कंडीशन में एक ही बार हेल्थ रिपेयर होती है, दोबारा रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपकी की दोबारा से हेल्थ उसकी फिर से खराब हो जाती महीने 2 महीने में तो आपको आईसी चेंज करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, तो यहां से हमने अपनी एमएमसी जो भी लगाएंगे, चाहे वो 221 हो चाहे वो 254 हो, कोई भी आईसी हो, तो हमें उसकी हेल्थ चेक कर लेनी है। हेल्थ सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमएमसी में हमारी 2 ही चीजें होती हैं। एमएमसी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है आप या तो उसको दोबारा से रीप्रोग्राम करेंगे, यानी दोबारा से उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, और सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपको सबसे पहले सेट को का एमएमसी को कनेक्ट करना है, एमएमसी को चेक करना है, एमएमसी सही है कि नहीं सही है। दूसरी बात, एमएमसी की हेल्थ सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद आपको एमएमसी के अंदर से सिक्योरिटी बैकअप लेना है। क्या लेना है, सिक्योरिटी बैकअप लेना है, कि फिर अगर आप एमएमसी को फॉर्मेट कर देते हैं तो सारा सिक्योरिटी बैकअप और सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना होगा कि सेट को चालू करना होगा।
यानी सेट में आपको फर्मवेयर डाल के, फ्लैश फाइल डाल के सेट को चालू करना होगा और सिक्योरिटी रिपेयर करना होगा। तो इसलिए हमें सिक्योरिटी बैकअप की भी इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आई? सेट को चालू करने के लिए अगर हमारे पास कोई सेट है जिसको हमको चालू करना है, तो सेट को जैसे जनरल कंडीशन में एक ये होता है, एक चीज होती है एमएमसी रिपेयरिंग लाइन में, एक बात होती है फ्लैश फाइल। क्या होती है? दूसरा होता है डंप फाइल। क्या होता है? अगर किसी मॉडल में यानी किसी एमएमसी में अगर आप डंप डालते हैं, तो डंप डालने का मकसद ये होता है कि डंप फाइल साइज में छोटी भी होती है। दूसरी बात ये है कि डंप फाइल का मकसद ये होता है कि किसी तरीके से आप आईसी को जिंदा कर पाएं, यानी सेट को चालू कर पाएं। जैसे मान के चलिए कोई वीवो का सेट है, अगर उसमें वीवो का लोगो आ गया तो फिर आप सॉफ्टवेयर कर ले जाएंगे। या मान के चलिए सैमसंग का सेट है, जब तक सैमसंग का सेट में कोई लोगो वगैरह नहीं आता है या जब तक